राकेश टिकैत के यहाँ पर गुरु है। आप उनके शिक्षक रहे हैं तो कुछ जब आते होंगे तो बताते हैं कि नहीं ये वहाँ पर और अच्छा हो सकता था, यहाँ पे वो बोलना चाहिए था, या फिर ऐसा कीजिए तो सरकार मान जाए। वो देखा नहीं उस दिन रात को उनके साथ जो हुआ 26 जनवरी या 27 में जो में हुआ 27 में हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गया था। और जो लोग टीवी पर बैठे थे मैं भी सब जो है बहुत परेशान हो गए थे। अब भाई एक तरफ बहुत फोर्स करी, दूसरी तरफ संवाददाता उनके दस्यु उनके लग रहे। हाँ तो वो बहुत परेशान हो गए, इसलिए बेचारे परेशान हो गए तो दुख मानना पड़ा। उस समय क्या चल रहा था मन में कि विद्यार्थी को और एक बेटे के तौर पर उनको देखकर ऐसा देखकर कि भावुक हो गए। किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत हो या फिर आज के वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मंत्रियों को फेस करके उनको अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर रख दिया, क्योंकि वीर बहादुर सिंह वो भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए और कृषि मंत्री हो उन्होंने भी उनको वहाँ बुलाया। मेरे विचार से तो कोई लीकेज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, कोई लीकेज नहीं। तरीके से उन्होंने जिद की कि मैं जो मेरे गांव वाले हैं वो पानी लेकर के आएंगे वहां से। उस समय हठी स्वभाव लगा या उसमें एक बड़ा संदेश छुपा हुआ था? इस आंदोलन में नहीं, वो तो गाँव में आए ही नहीं। हाँ, और मैं भी वहाँ नहीं गया। हमारे चैनल के माध्यम से बताइए ना टिकैत साहब को क्यों नहीं ये करना चाहिए और भी क्या करना चाहिए। जैसे आप गुरु हैं तो जैसे हम विद्यार्थी को समझाते हैं कि आप यहाँ गड़बड़ी कर। तो सबसे पहली शिक्षा घर से मिलती है जो माँ बाप पढ़ाते हैं, और दूसरी शिक्षा वो देते हैं गुरु। राकेश टिकैत के यहाँ पर गुरु हैं जिन्होंने उनको पढ़ाया है। सबसे पहले मैं आपको नमस्कार करती हूँ। नमस्कार। तो राकेश टिकैत कैसे थे, स्वभाव के कैसे थे, पढ़ाया कैसे? बहुत अच्छा थे। नटखट से थे, कैसे थे? नहीं, बहुत अच्छे विद्यार्थी थे, अनुशासित थे। हाँ, बहुत अच्छे थे, अनुशासन में रहते थे, पढ़ने में बहुत ठीक थे, पढ़ने में अच्छे थे। हाँ। अच्छा, कभी आपको लगा था कि इस तरीके से राकेश टिकैत जी वहां तक पहुंचेंगे, पूरा देश की आवाज बनकर जाएंगे? किसान, हाँ। देखो ऐसा है, ये हमारी एक खाप है बालियान खाप, उसके चौधरी जो हैं ये इनके पिताजी थे राकेश के, और भी जितनी खाप हैं उन सब में सब भी इन्हीं को अपना चौधरी मानते थे। तो इनकी जो टेंडेंसी थी, आदत जो थी, स्वभाव जो था, बच्चेपन से ही ये था कि पंचायतों के द्वारा समस्याओं का हल किया जा, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत का। और लंबे समय तक बच्चों ने भी देखा भाई हमारे पिताजी किस तरीके से डील करते हैं समाज को, तो वही प्रवृत्ति वही स्वभाव इनके अंदर भी पैदा। हाँ, तो सीखा, देख के ही सीखे। बिल्कुल। हाँ, यही सीखने के तरीके। जब हम उनको देखते हैं मंच पे बात करते हुए तो लगता नहीं कि नए हैं, वो लगता है काफी जो है जो पिछला उनके परिवार से आया है वो स्वभाव कुछ ऐसा रहता है, उनका स्वभाव कुछ ऐसा रहता है कि जो किसान बैठे हैं वो भी सुन रहे हैं और जो पत्रकार बंधु हैं वो भी उनको सुन रहे हैं कि अब क्या कहने वाले हैं, क्योंकि उनकी बातें इतनी लुभान्वित होती है कि सब बैठ करके आराम से इत्मीनान से सुनते हैं। जब कैसा लगता है आपको कि आपके विद्यार्थी जो है इतने बड़े मंच को वहां पर संभाल रहे हैं, सबका नेतृत्व? हाँ, तो बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। तो एक सवाल मेरा और भी मन में आ रहा है कि कहीं ना कहीं जो महेंद्र सिंह टिकैत का समय था, उस समय जो मुख्यमंत्री थे, जो मंत्री थे वीर बहादुर सिंह, इसी गांव में आए थे। और उस समय ये हुआ कि जब उनका हेलीकॉप्टर यहाँ आया तो स्वागत करने के लिए भी लोग वहां पर नहीं थे, केवल जो लोग थे वो वहां थे जहां पर टिकैत उनको संबोधित कर रहे थे। नहीं, देखो सम्मान किया, सब पब्लिक जो थी सब थी वहीं एक तरफ से। गर्मी बहुत थी उस दिन, इसलिए गर्मी में थोड़े होच पोच हो गए, होच पोच हो गए थोड़ा सा। गर्मी का मौसम था बहुत तगड़ा, और फिर भी उसके बावजूद भी कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई किसी को, वीर बहादुर को भी ऐसी दिक्कत नहीं आई। हाँ, नहीं, एक बड़ा सवाल मेरा यहाँ पर जो सवाल था वो ये था कि जब किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत हो या फिर आज के वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं राकेश टिकैत हो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं मंत्रियों को फेस करके उनको अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल निचले स्तर पर रख दिया, क्योंकि वीर बहादुर सिंह वो भी यहाँ आने के लिए मजबूर हो गए और कृषि मंत्री हो उन्होंने भी उनको वहाँ बुलाया। ऐसी ही छवि जो है इस समय राकेश टिकैत में दिख रही है। तो ये किस चीज़ का अंतर हो सके? ये आचरण का अंतर हो सकता है आदमी के। उनका आचरण ऐसा था
बहुत अच्छा आचरण था, उसी का प्रभाव दूसरों के ऊपर पड़ता था और स्वभाव भी उनका सेवा भाव था। यहाँ भी घर पर जो भी आदमी आवा था या जहाँ भी जहाँ थे, दूसरों के प्रति बहुत अच्छे भाव रहे थे। इसी का तो प्रभाव पड़ा था, आज भी इसी का प्रभाव है जो इतने लोग वहाँ इकट्ठे हो रहे। प्रभाव है। आप उनके शिक्षक रहे हैं, तो कुछ जब आते होंगे तो बताते हैं कि नहीं ये वहाँ पर और अच्छा हो सकता था, यहाँ पे वो बोलना चाहिए था, या फिर ऐसा कीजिए तो सरकार मान जाए। समझाते हो? इसमें इस आंदोलन में नहीं, वो तो गाँव में आए ही नहीं। हाँ, और मैं भी वहाँ नहीं तो गया। हमारे चैनल के माध्यम से बताइए ना टिकैत साहब को, क्यों नहीं ये करना चाहिए और भी करना चाहिए, क्या करना चाहिए? जैसे आप गुरु हैं, तो जैसे हम विद्यार्थी को समझाते हैं कि आप यहाँ गड़बड़ी कर रहे हैं। वहाँ उनके सलाहकार बहुत हैं। अब तो जो वे सलाह देंगे, हर खाप के अलग अलग चौधरी, हर यूनियन के अलग अलग चौधरी उनके पास बैठे, तो वे जो मशवरा देंगे उसी के मुताबिक में करेंगे। नहीं, गांव से क्या संदेश है? गांव से क्या संदेश है आपका? गांव से तो हम गुरु तो सब होने के उनके नाते साथ क्या हैं। संदेश देना हाँ, चाहते हैं? देखो, हम गुरु होने के नाते ये संदेश दें कि समझौता बहुत ही उत्साह होना चाहिए, विनम्रता से। सरकार भी थोड़ी उधर संपर्क स्थापित करे और ये भी थोड़ा संपर्क स्थापित करें, और जहाँ मतलब दोनों की विचारधारा एक हो जा, वो सबसे बढ़िया। क्योंकि अच्छा, कानून का, हाँ बताइए। देखो, सरकार और हम जो भी है जनता सब एक ही तो हैं। अगर एक संगठन होगा हमारे सरकार में तो बहुत फायदा होगा, और अगर हम कुछ रहेंगे, सरकार कुछ, एक दूसरे की प्रति खिंचातान रहेगी तो देश का नुकसान होगा। आज समय जो है देश के ऊपर आपदा का समय है। जैसे अभी देखो ये उत्तराखंड में क्या हुआ, उधर दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन ये भी हमारे मुकाबले तने हुए खड़े। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा रास्ता निकाल लेना चाहिए दोनों को, सरकार को भी और इसे आंदोलन किसानों को भी, कि जिससे कोई समझौता हो जा और देश को हानि होने से बच जा। अच्छा, ये बताइए कि राकेश टिकैत थोड़ा सा मिजाज इस तरीके से हमने उनको देखा है कि थोड़ा सा वो रहते हैं, जोशीले मिजाज के हैं, हमेशा जो है जोश में बात करते हैं और किसानों में जोश दिलाते हैं। सभी लोग तो बने हुए, लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम नहीं मानेंगे, हम बिल वापस नहीं करेंगे, और राकेश टिकैत दूसरी तरफ कह रहे हैं हम अड़े हुए हैं। तो क्या लगता है आपको, ये कब तक चलेगा और इस तरीके से किसान कब तक जो है बैठे रहेंगे? भाई ये तो कुदरताधीन है भाई, नाते मैं आपसे पूछ रहा हूँ। जब भगवान का के इख्तियार बात है, ये तो मैं क्या कह सकूँ इसमें। देखो, विचारधारा है अपनी अपनी। हाँ, हम तो ये कहें जल्दी है जल्दी समझौता हो जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब टिकैत साहब की बात करते हैं, राकेश टिकैत का नाम आता है, तो स्थिति कैसी भी हो, स्थिति अगर ऐसी है कि कहीं ना कहीं किसानों में भी जोश कम दिख रहा है, तो अगर राकेश टिकैत जैसे ही मंच पर आते हैं, सभी में दुगना जो है हौसला बढ़ जाता है। वो देखा नहीं उस दिन रात को उनके साथ जो हुआ 26 जनवरी या 27 में, जो में हुआ 27 में हुआ, तो मैं बहुत परेशान हो गए थे। अच्छा, और जो लोग टीवी पर बैठे थे वे भी सब जो है बहुत परेशान हो गए थे। अगर भाई एक तरफ बहुत फोर्स खड़ी, दूसरी तरफ संवाददाता उनके दस्यु उनके लग रहे। हाँ, तो वो बहुत परेशान हो गए, इसलिए बेचारे परेशान हो गए, तो दुख मानना पड़ा। उस समय क्या चल रहा था मन में कि विद्यार्थी को और एक बेटे के तौर पर उनको देखकर, ऐसा देखकर कि भावुक हो गए? भावुक हो गए, तो बहुत सहनशीलता से काम लिया उन्होंने उस समय, लिया नहीं सहनशीलता था। और बस हम वहीं पर थे और पूरी रात वहां पर रुके, और पूरे जो है पूरा हम 60-65 दिन से कवरेज, शुरुआत दिन से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। तो जब वो मंच पे जाते हैं तो एक अलग तरीके की बात होती है। पहले मंच पे कोई सुन ना रहा हो या साइड में खड़े हो, जब वो मंच पे आते हैं सभी लोग इकट्ठा होकर बिल्कुल जो कि आगे क्या बोलने वाले हैं, कुछ ऐसा हो जाता है माहौल। वो तो जो है, जब इतनी 40-41 यूनियन के अध्यक्ष हैं उनके चारों तरफ को, तो जैसा भी वे विचार करके जो मशवरा करके उन्हें बतावें, उसी के मुताबिक करना पड़े। क्या करें, बाकी उनके अंदर सहनशीलता की कोई कमी नहीं है। सहनशीलता की कोई कमी नहीं है। विद्यार्थी के तौर पर जिस तरीके से मैं, वैसे तो राकेश टिकैत के तौर पर ये मैं कहूंगी, हाँ क्या हमने जो सिखाया, हमने तो सहनशीलता सिखाई, अनुशासन में रहना सिखाया, और कोई लीकेज मेरे विचार से तो कोई लीकेज मुझे दिखाई नहीं दे रही। कोई लीकेज नहीं दिखाई है कोई लीकेज नहीं, कोई नहीं। बिल्कुल। एक और सवाल यहाँ पर उठ रहा है, जिस तरीके से उन्होंने जिद की कि मैं, जो मेरे गांव वाले हैं वो पानी लेकर के आएंगे वहां से, उस समय हठी स्वभाव लगा या उसमें एक बड़ा संदेश छुपा हुआ था? नहीं, संदेश वो मतलब ये आ जाए यहाँ पर, दिमाग में दुख पैदा हुआ बहुत ज़्यादा कि भाई मेरे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है यहाँ,
इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तो भाई अपने घर का ही पानी पीऊँगा, होरा का कहीं का पीऊँगा नहीं, आपका दिया हुआ भी नहीं पीऊँ। तो ये मतलब दुख की बात थी, दुख हुआ दिमाग में, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये उनके गुरुजी थे और जिन्होंने राकेश टिकैत के बारे में बताया कि कैसा उनका स्वभाव रहा, कैसे वो स्वभाव के थे, कैसे वो पढ़ने लिखने में थे, अब जो वर्तमान में देख रहे हैं स्थिति कैसी संभाल रहे हैं। सभी लीकेज भी बता दी कि अभी तक कोई लीकेज दिखा नहीं है अपने विद्यार्थी का, राकेश टिकैत का। क्या कहना चाहते सर? बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सीरीज की शुरुआत हुई है और ये तीसरी वीडियो है, और लगातार आप इस तरीके से देखते रहिए कि किस तरीके से जो है गांव में किसान काम कर रहे हैं, एक तरफ आंदोलन को संभाल रहे हैं, दूसरी तरफ अपने घर परिवार को संभाल रहे हैं, खेत को भी संभाल रहे हैं। तो गन्ने के मिल पे भी चलेंगे, किस तरह गन्ना उतरता है, किस तरह से बनाया जाता है। अभी हमने रास्ते में दिखाया था कि आपको किस तरीके से जो है वो गुड़ काटा जा रहा है ताकि कटिंग करके गाजीपुर बॉर्डर पर भेजा जाएगा। बर्फी के तौर पर उसको काटा जा रहा है गाजीपुर बॉर्डर भेजने के लिए। वहां पर छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा जा रहा है और यहीं से ये सारी चीजें मुहैया होती हैं जो बॉर्डर पर पहुंच रही हैं। लास्ट क्या कहना चाहते, क्या मैसेज? बस यही बात है कि फंडिंग को भी हमने दिखाया कि फंडिंग कहाँ से आती है, और उन लोगों को भी आप देखिए, उनको एक बार सोच के देखिए कि कहाँ से किस तरीके से जो है सभी लोग इकट्ठा होकर एक रास्ते पर, चूंकि ये रास्ता बहुत लंबा है और इतने दिनों का आंदोलन ये बहुत लंबा है, लेकिन किस तरीके से सभी लोग जो इकट्ठा होकर 200 रुपये 150 रुपये इकट्ठा कर और इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल उनके मास्टर साहब थे, हमारे भी मास्टर साहब हुए। बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों ने तस्वीर दिखाई, अगले वीडियो में मुलाकात करते हैं।